साधु विरद सत ज्ञान फल शीतल शीतल साधु विरद सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार। जग में होते साधु नहीं तो जर मरता संसार। संतो सतगुरु लख लखाया सतगुरु संतो सतगुरु अलख लखाया। संतो सतगुरु अलख लखाया संतो सतगुरु अलख लखाए। परम प्रकाश ज्ञान पुंज घट भीतर में दर्शाए संतो सतगुरु अलख लखायो। परम प्रकाश ज्ञान पुंज घट भीतर में दर्शाए। मन बुद्धि बानी जहान जानत वेद कहत सकुचाई। मन बुद्धि बानी जहान नहीं जानत वेद कहत सकुचाई। अगमय पार यथाय गोचर नेति नेति जेहि गाई। अगमय पार यथाय गोचर नेति नेति जेहि गाई। संतो सतगुरु अलख लखाई। संतो सतगुरु अलख लगा लखाई। शिव शंकादि और ब्रह्मा के वह प्रभु हाथ न आया। शिव शंकादिक और ब्रह्मा के वह प्रभु हाथ न आया। व्यास वशिष्ठ विचारत हारे कोई पार नहीं पाया। व्यास वशिष्ठ विचारत हारे कोई पार नहीं पाया। तिल में तेल काष्ठ में अग्नि व्रत तप माहि समाया। तिल में तेल काष्ठ में अग्नि व्रत तप माहि समाया। तिल में तेल काष्ठ में अग्नि व्रत तप माहि समाया। शब्द में अर्थ पदार्थ पद में स्वर में राग सुनाया। शब्द में पदार्थ पद में स्वार्थ में राग सुनाया। बीज माह्य को अंकुर तरु सखा पत्र फूल फल छाया। बीज माह्य अंकुर तरु सखा पत्र फूल फल छाया। जयो आत्म में है परमात्म ब्रह्म जीव यरु माया। तो यो आत्म में है परमार्थ ब्रह्म जीव यरु माया। कहे कबीर कृपाल कृपा करी निज स्वरूप पर खाया। कहे कबीर कृपाल कृपा करी निज स्वरूप पर खाया।
जब तक योग यज्ञ व्रत पूजा सब जंजाल छोड़ाया। कहे कबीर कृपा करी निज स्वरूप पर खाया। जय तप योग यज्ञ व्रत पूजा सब जंजाल छोड़ाया। संसार के अंदर मनुष्य भरम जाल में अटका भटका है। ये जो है हकीकत के जानने के लिए तैयार न है। सतगुरुदेव जो है अलख को लखाते हैं और प्रकाश ज्ञान रूपी प्रकाश को रोशनी देते हैं कि मनुष्य ज्ञान के द्वारा अपने आप के जान जाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं 6,96,000 सहस्त्र रमैनी एक जीव पर होय। दिल में खोजो दिल ही में खोजो इहे करीमा रामा। दिल में खोजो दिल ही में खोजो इहे करीमा रामा। जाके खोजत कल्पो गया घट ही माहि सो मोर। बाढ़े गर्भ गुमान थे ताते पर गई दूर। तुलसी बाबा कहते हैं आत्मय अनुभव सो सुप्रकाशु बड़े भागौर आवहु जसु। इस संसार के अंदर जो है सभी संतों ने बताया है, लेकिन मनुष्य जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। परम प्रकाश ज्ञान पुंज घट भीतर में दर्शाया। मन बुद्धि बानी जाहि न जानत वेद कहत सकुचाया। अगमय पार गोचर अथाह गोचर नीति नीति गोहराया। आदमी जो है भटक रहा है, भरम रहा है, अपने से वंचित हो गया है। यहाँ पर जो है शिव संकादिक ब्रह्मा जी सब जो है इसके खोजने में लग गए। व्यास जी वशिष्ठ जी सब विचारते हार गए। जिंगा तिल में तेल होता है, लेकिन बिना जुक्ति के तेल निकलता ना है। मेहंदी में लालिमा होती है, लेकिन बिना जुक्ति से बिना शिल्प पीछे वो लालिमा हाथ पर लगाए मिलती ना है। जिंगा मिर्गा के नाम में कस्तूरी होता है, बिना जो है मिर्गा के मारे वो कस्तूरी मिलता ना है। यहाँ पर घट घट में रमने वाला जो चेतन आत्मा है, या इसके पाने की बात हो रही है। तो ये प्रमाण दिया गया है ये भजन में। सब राग में फंसे पड़े हैं, रागी हो गए हैं, सुख खोज रहे हैं, मजा खोज रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। जिस तरह से आग में हवन होता है, जितने जो है सामग्री डालेंगे उतनी आग बढ़ेगा। ये संसार के भोग के सामग्री जितने मिलता है उतनी इच्छा प्रबल होता है। और ये जो है संसार में आज तक किसी की इच्छा पूरा ना हुआ है और बड़ी तेजी से आदमी इसके पीछे पड़ता है और दौड़ता है। तो शब्द में अर्थ पदार्थ पद में स्वर में राग सुनाया। यहाँ सतगुरु बताते हैं बीज माहि अंकुर। जिंगा बीज में अंकुर फूटने पर पेड़ तैयार होता है, बीज में वृक्ष होता है, वृक्ष में बीज होता है। ऐसे कर्म में देह होता है, देह में कर्म होता है। बिना कर्म के देह न होगा और बिना देह के कर्म न होगा। ऐसे बिना बीज के वृक्ष न होगा और बिना वृक्ष के बीज न होगा। ये सब अनादि है।
सब जोड़ा है। इसीलिए सब दो के होने से दुनिया कहा गया है। संसार में सबके जोड़ा है। तो यहाँ पर जो है सतगुरु कहते हैं, जयो आत्म में है परमात्म ब्रह्म जीव यरु माया, कहे कबीर कृपाल करे निज स्वरूप पर खाया। सतगुरु कबीर साहब परखाते हैं, समझाते हैं कि अपने स्वरूप में, अपने आत्मा में जानो मानो, एहसास करो और अपना कल्याण करो। संतो कोई जन शब्द विचारा, संतो कोई जन शब्द विचारा, शब्द भेद यह है सतगुरु के, परख ले हुटक सारा। संतो कोई जन शब्द विचारा, शब्द भेद यह है सतगुरु का, परख ले हुटक सारा। सुन सुन भेष धरत है, शब्द सुने अनुरागी। सठ दर्शन अब शब्द कहत है, शब्द कहे बैरागी। शब्द ही वेद पुराण कहत है, शब्द ही सब ठहरावे। शब्द वेद पुराण कहत है, शब्द ही सब ठहरावे। शब्द मुनि जन साधु कहत है, शब्द के भेद न पावे। शब्द ही से सब भरम उपराजत, शब्द का क्रिया पसारा। कहे कबीर जासु शब्द उठत है, ताको कोई न विचारा। संतो, ये संसार के अंदर जहाँ से शब्द उपजता है उसको कोई विचार नहीं करता। सब भरमते हैं, भटकते हैं, अटकते हैं। संसार के अंदर मनुष्य के जो शब्द है, संसार के सारे ग्रंथ की रचना किसने किया? मनुष्य ने किया। संसार के जितने मत मजहब है, पंथ संप्रदाय धर्म है, उसकी किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। संसार में जितने मंदिर है, मूर्ति है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, ये सब कुछ किसने बनाया? मनुष्य बनाया। और मनुष्य अपने कला के दास बन करके अब भीख मांगता है, रोता है, गाता है। हिंदी को 33 करोड़ देवता है। ये 33 करोड़ के देवता के छोड़ के मजार पर जा करके और वहाँ दांत चिदोर के भीख मांगते हैं। ये दुर्भाग्य है कि 33 करोड़ता के देवता के जानबे ना करते कि देवता है क्या चीज। देवता को मजाक बना रखे हैं सब, और देवता के नाम पर धंधा कर रखे हैं सब। असली देवता के कोई सुनने के लिए तैयार ना है, नकली देवता के पीछे पगलाए हुए हैं। संसार में आदमी के बनाया हुआ देवता आदमी के कल्याण नहीं कर सकता। बहुत अच्छे अच्छे लोग पगलाए हैं। ये पागलपन के हद अब होने वाला है, अंत होने वाला है। मूर्ख बनाने वाले लोग बहुत हैं संसार में, भटकाने वाले बहुत हैं, अटकाने वाले बहुत हैं, भरमाने वाले बहुत हैं। इसलिए किसी के भटकाने में ना आना है, किसके अटकाने में ना आना है। बात के समझने की जरूरत करनी है। इसलिए जो है संसार में भरम जाल से बाहर निकलना है। ये दुनिया के अंदर जो है ये सब जो है भटकाने वाले हैं। संसार के अंदर सब जो है एक दूसरे के पागल बनाने में लगे हैं। इसलिए कहीं जो है
भरम जाल में अटकना भटकना ना है। बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र चल रहा है। आज के समय में मनुष्य अगर अपने के ठीक से ना जानेगा तो वो अपने रक्षा नहीं कर सकता। मनुष्य अगर अपने इतिहास नहीं जान लेगा तो वो अपना कल्याण नहीं कर सकता। जिस तरह से कछुआ होता है, उसको अगर खतरा दिखाई देता है तो वो अपने खाल के अंदर सिमट जाता है और उसके खाल बड़ा मजबूत होता है और वो अपना रक्षा कर लेता है, बच जाता है। इसलिए सबसे ऊपर उठ करके अपना कल्याण करना है। इसमें मानव जाति के हित है और समझना है और इसी से बचना है। संसार के अंदर जो है सभी महापुरुषों ने मार्गदर्शन दिया है, कल्याण के मार्ग बताया है, समझाते बताते रहे कि सभी अपना कल्याण करो। यहाँ पर जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है अंधविश्वास चारों ओर काफ़ी फैला पड़ा है। इसके बढ़ावा लोग दे रहे हैं। तो ये बेरा जो है कांवर के समय आता है तो सब जा कर के शिवलिंग पर कांवर चढ़ाते हैं। लेकिन जो घर द्वार त्याग करके अब बाबा बन करके बैठे हैं शिव संप्रदाय के, वो वहाँ जल ना चढ़ाते हैं। ये शिवलिंग के पूजा वेद में कहीं न है, शास्त्र में कहीं न है, उपनिषद में कहीं न है। ये पंडितन के पाखंड में है, भरम जाल में है। लिंग जो है भोग जो है सृष्टि करने के औजार है, जिसे नर नारी रजबी से बेटा बेटी पैदा करता है। इसको जो है इतने बड़े स्तर पर मूर्ख बनाया गया है। ये भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसे बचने की जरूरत है। शिवलिंग अपना रक्षा ना कर सके, दूसरे की रक्षा क्या करेगा। जहाँ पर बनारस में पुराना शिवलिंग था, उस पर ये पैर धोते थे, जो अभी मिला है उसी पर जो है कूला गलाली करते थे। कहते हैं कि मक्का में जो है एक शिवलिंग है, उस पर कोई हिंदू अगर जल चढ़ा देगा, शंकर भगवान इतने आसान है कि इन लोगों के बंदी बने पड़े हैं, वहाँ हिंदू नहीं जा सकता। पहले तो यही गलत है कि संसार के अंदर मोहम्मद साहब के पहले सब हिंदू थे, कबीला में रहते थे। ईसा मसीह के पहले सब कबीला में रहते थे, सब हिंदू थे, मनुष्य थे, मनुष्य की जाति है। नानक जी के पहले सब जो है कोई सिख न था, सब हिंदू थे। बुद्ध भगवान खुदे ठाकुर थे, राजपूत थे, राजघराना से थे। महावीर स्वामी जो है आज पखंडी इसमें भी कहते हैं कि हम हिंदू ना है, जैनियों में कहते हैं कि हम हिंदू ना है, बौद्ध धर्म में कहते हैं कि हम हिंदू ना है। ये पाखंडी सन के समझ में ना आता है कि हिंदू मुसलमान के बांट करके लड़ना मरना ये धंधा बना दिए है। ये सारा मूर्खता तब तक ले है जब तक आत्मज्ञान ना है। आत्मज्ञानी के ना कोई धर्म परिवर्तन करा सकता है, ना कोई मूर्ख बना सकता है, ना कुछ बिगाड़ सकता है। दुनिया में भूत जोनी ना होता है, ये मूर्खों ने भूत जोनी कायम करके धंधा बना के कमा रहे हैं सब। इसी तरह से संसार में महापुरुषों के प्रेरणा लेने के लिए मूर्ति है, साफ सुथरा रख करके उसे प्रेरणा ले, आचरण उनसे जैसे आचरणशील वो लोग थे ऐसे आचरणशील हम लोग बने, ये प्रेरणा लेना है। लेकिन वहाँ पर ऐसा प्रेरणा नहीं लेना है। वहाँ तो पूरी सब्जी पकौड़ी खिलाना पिलाना सुताना, पंखा एसी लगाना और वहाँ कमाना और उसमें उसकी आड़ में व्यभिचार करना, मांस खाना, शराब पीना,
अयासी करना, व्यभिचार करना, लोग के मूर्ख बनाना, लूटना, ये छीन भी लेते हैं मौका पाके। अगल बगल कमरा दिवा देंगे, या देंगे पैसा वाला है तब कुछ चढ़ा के ले लेंगे, बाकी छीन लेंगे। ये दास बनारस में 12 बरस रह करके सब तमाशा देखा है, 89 से लेके अब 92 तक, कि ये कितने जो है इसके पीछे जो है धंधाबाजों ने किस हद तक जा सकता है। इसलिए बचने की जरूरत है। अपने मतलब स्वार्थ के लिए किसी के धोखा देना घोर पाप है। संसार के अंदर चोर आजले राजा ना हुआ, धोखबाज राजा ना हुआ, सबके पतन हुआ। इसलिए जरूरत है कि चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। इसमें मनुष्य जाति के हित है। यहाँ पर जो है भरम भूल सकल जग खाया, भरम भूल सबको खा रहा है। आज जो है मन राजा बन बैठा है, अचेतन के दास बना रखा है, अचेतन पर अत्याचार कर रहा है। तो ये मन और माया ये राजा रानी बन बैठे हैं, और जो राजा रानी है वो दास बना पड़ा है। चेतन आत्मा राम और शांति रूपी सीता, ये दोनों बंदी बने पड़े हैं, आइए राजा बना पड़ा है। आज जरूरत है कि घट घट में रमने वाला राम को समझे और चेतन के शांति रूपी सीता के समझ करके सब के सुन के सहन करे और अपने स्वरूप में शांति स्थिति बना के रखें।